हेलो एवरीवन, आप सभी का इस डिवाइन मदरली सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हमारी प्यारी प्यारी मदर्स और उनके डिवाइन कनेक्टेड सोल्स, उन सभी का इधर स्वागत है। आज हम 11 सितंबर 2022 को जो डिवाइन मैसेज अपने अंदर इम्बाइब करेंगे, जो हम इनडायरेक्टली अपने बच्चे को मैसेज दे रहे हैं, ताकि हमारा बच्चा पहले से ही उन बातों को समझता हुआ आए, उसका एक बेस बन जाए, ताकि हम जब वो बातें दोबारा उसको दोहराएं तो उसे समझ में आए। जो आज की जनरेशन में बहुत बहुत लैकिंग है कि उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम रोज रोज की चर्निंग से, रोज रोज के पॉइंट को इम्बाइब करने से उसका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आज हम उसे सिखा रहे हैं कंट्रोलिंग पावर की बात। कंट्रोलिंग पावर वो जो सब कुछ कंट्रोल करती है, तो हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। तो डिवाइन मदर्स, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। पहले आपके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर होगी तो बच्चा आपको फॉलो करता हुआ अपने अंदर भी वो कंट्रोलिंग पावर को लेके आएगा। अक्सर हम बच्चों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो ऐसे बन जाएं, वो ऐसा कर लें, लेकिन वो ही सेम चीज़ हमारे अंदर पहले होनी चाहिए। तो आज अपने अंदर देखना है कि क्या मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर है, अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की पावर, कि मेरा मन जिस तरफ को, जिस काम को करने को करता है, उधर बुद्धि टिकती है कि नहीं। अक्सर हम कहते हैं कि मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुंह से निकल गया। मैं करना नहीं चाह रहा था, हो गया। मैं देखना नहीं चाह रहा था, देख लिया। ये इन सब चीज़ों में कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बोलना, सोचना, देखना, करना, इन सब में कंट्रोलिंग पावर चाहिए। क्या मेरे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर है? जैसे अक्सर हमसे लोग कहते हैं कि हम जब बैठते हैं योग में, तो स्टार्टिंग में तो बैठते हैं, फिर ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। तो इसका मतलब हमारा अपने मन पे कंट्रोलिंग पावर नहीं है, हमारी इस बुद्धि पे कंट्रोलिंग पावर नहीं है, हमारा अपने व्यवहार पे कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इन सब को अब हमें चेक करना है कि मेरे अंदर ये कंट्रोलिंग पावर कितनी है, क्योंकि मेरी ये कंट्रोलिंग पावर मुझे हेल्प करती है मुझे फोकस्ड रहने में। और उसमें भी कोई भी तूफान आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसा भी डामाडोल कोई भी करे, लेकिन अगर मुझे कंट्रोलिंग पावर से उसे कंट्रोल करना आता है तो मैं कर सकता हूँ। तो उसमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि परमात्मा मेरे साथ है, वो डिवाइन लाइट और माइट मेरे साथ है, उसके हाथ को मैंने पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं हर चीज को कंट्रोल में ला सकता हूँ, अपने परिवर्तन को कंट्रोल में ला सकता हूँ, अपने चेंजेस को, परिवर्तन को अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ। जिसका अर्थ है कि ये मेरी बुद्धि कहीं पे भी भटकेगी नहीं। अगर भटकती है तो मैं 1 सेकंड में से वापस ला सकता हूँ। मैं अपने उस परमात्मा के साथ मिलकर अपनी इस कंट्रोलिंग पावर में तूफान जैसी सिचुएशन में भी, जब तूफान सामने खड़ा, उसे तोहफा समझ सकता हूँ कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वो मेरे साथ खड़ा है, वो कृष्ण मेरे साथ है, तो मुझ अर्जुन को क्या फिक्र करना। तो इस तरह के अपने अंदर की कंट्रोलिंग पावर को आज हमें देखना है कि सोचने, समझने में और व्यवहार करने में और देखने में, खाने में, पीने में, सुनने में, इन सब में मेरी कंट्रोलिंग पावर कितनी सक्षम बनी है, कितनी काबिल बनी है, लायक बनी है। तो डिवाइन मदर्स, कीजिए अपनी कंट्रोलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग, और उसके साथ साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके बच्चे में भी जाएगी और वो भी इस कंट्रोलिंग पावर को एहसास कर पाएगा, समझ पाएगा, उसके टेक्निक्स को सीख पाएगा कि किस तरह से तूफान आए तो मुझे तब भी शांत रहना है, अपने आप को, अपने मन और बुद्धि को उसमें विकसित नहीं करना है, उसमें एलैबोरेट नहीं करना है, बल्कि उससे कंट्रोल करना है, डिटैच करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हमारी डिवाइन मदर्स जब याद रखेंगी तो ये बच्चे में इम्बाइब होगा, और फिर वो बच्चा बहुत बहुत अपने सारी क्वालिटीज़ को लेते हुए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सारी बातों को आज हम सवेरे से लेकर बीच बीच में चर्निंग करते रहेंगे, दोबारा सुनेंगे, दोबारा इम्बाइब करेंगे, ताकि ये हमारा अपना संस्कार बन जाए। ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। ओम शांति।